हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो लेक्चर 7 तक मेरा हो गया था, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो आज हम लोग फेनॉल ये सारा फेनॉल बात करेंगे, और ये सारा एनिलीन और एरोमेटिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन का इसमें टॉपिक में इन्वॉल्व होता है। इस कारण एरोमेटिक कंपाउंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ये जितना भी ESR शो करता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सारा एरोमेटिक कंपाउंड ही करता है। ठीक है, इस कारण इसका ऑक्सीडेशन भी देख लेते हैं, ताकि फेनॉल और कीटोन सब का जानकारी हमें मिल जाए कि कब क्या बनता है। ठीक है, तो ये बात हमें एक्स्ट्रा इसमें आज हम लोग बात करेंगे। और बाकी ये सर का पार्ट है। मैंने बोला हूँ कि रिएक्शंस का टाइप बताएंगे। उस रिएक्शंस में एनसीईआरटी का क्लास 11 और 12 का जितना भी ऑर्गेनिक का टॉपिक है वो सारा कवर होता जाएगा, क्योंकि सब उसी से इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, और वो उसको अलग अलग करके दिया हुआ है। तो हम लोग चैप्टर में भी मूव करेंगे लास्ट में, और वहां पे देखेंगे कि ये हमारा हो चुका, ये नहीं हो चुका, कुछ नेम रिएक्शन नहीं हो चुका। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा तो उसको उसमें जाके डिस्कस करेंगे। तो ऐसे उसको लेके चलेंगे। ठीक है, चलो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अलग से टॉपिक, ऑक्सीडेशन का भी अलग से आएगा, और रिडक्शन का भी लेशन अलग से आएगा लेक्चर। ठीक है, चलो। तो अभी ESR रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में हमने कल ही बात किया था कि सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। कल बोला था कि अगर लो टेम्परेचर हो और हाई टेम्परेचर हो तो अलग 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 प्रोडक्ट बनता है। लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि H बॉन्डिंग हो जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे H बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है, इसीलिए ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। हेलोजिनेशन में बात करें तो लेस रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या CaCl4, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए पैरा मेजर बन जाता है। अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रहे या पोलर कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, पोलर कोई भी सॉल्वेंट होगा तो हमेशा ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, मतलब Br ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। जितना भी Br होगा बहुत सारा बार अटैक होगा। नाइट्रेशन का बात करें, कोई लेस रिएक्टिव कब होता है? डाइल्यूट में लेस रिएक्टिव, पानी ज्यादा है, HNO3 कम है। मोर रिएक्टिव कब होगा? कंसंट्रेटेड में, क्योंकि कंसंट्रेटेड में HNO3 ज्यादा है तो ज्यादा NO2 आके जुड़ेगा, और ये यहाँ से बनता है पिक्रिक एसिड। और ये पिक्रिक एसिड बनाने का एक तरीका है, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है पिक्रिक एसिड, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाता है जो कि मेजर होता है, ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, क्वालिटी भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं IPSO रिएक्शंस, जो हम लोग अभी इस लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग ने छोड़ के रखा था। ठीक है, बाकी ये नोट हमने डिस्कस किया था कि इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इंट्रा से। इसी से कंपेयर कर सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल वाला जो होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था जो कल हम लोग नहीं ले पाए थे। इसमें ये क्वेश्चन है कि इसको AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसको यहाँ से तोड़ेगा। ठीक है, यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग करके बताए थे 1 2 और 3। 1 2 और 3 की बात करें तो ऐसे इसको कर देंगे 1 3। तो कितने मेंबर का बनेगा? ये इससे जाके जुड़ जाएगा, ऐसे ये इससे जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो इससे जाके जुड़ेगा तो देखो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 1 2 और 3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा है, और पहला कार्बन पे ऐसे ये लगा है। ठीक है, अगर हम इसमें ZnHg डाल दे, ZnHg क्या था? क्लीमेंशन रिडक्शन, मेंशन मेंशन क्लीमेंशन। ZnHCl डालेंगे तो क्या होगा? जो भी इसको हाइड्रोकार्बन में चेंज करेगा, ऑक्सीजन सबको हटा देगा, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड बना दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हटा दो, बस हो गया। अगर इसमें अगर इसमें HNO3 और H2SO4 नाइट्रेशन करेंगे, मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? देखो ये तो प्लस आई वाला लगा रहा है, तो यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे एक अल्फा एच है। ठीक है, और यहाँ पे दो अल्फा एच है। ठीक, यहाँ पे दो अल्फा एच है और यहाँ पे एक अल्फा एच है। तो कहाँ से इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड होगा? तो ये तो ऑर्थो हो गया। ठीक है, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया। तो यहाँ तो नहीं लगेगा, यहाँ लग जाएगा, सॉरी, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, तो कहीं एक जगह लगा दो। बताओ ये अच्छा क्वेश्चन है नहीं है? ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। चलो,
तो आज का हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे रीमन टिमान रिएक्शन। क्या? रीमन टिमान रिएक्शन। रीमन टिमान रिएक्शन में हम लोग इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि ऑन ट्रीटिंग विथ फिनॉल, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एज ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है बेंजीन रिंग में। क्या बोले? ट्रीटिंग विथ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो कहते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। कभी भी CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH देखें तो हमेशा CHO ग्रुप और फिनॉल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप डाल देना, और जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म का बात करते हैं। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है, जैसे कि हमने क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म लिया और ये इस पे अटैक किया, ये क्लोरोफॉर्म और NaOH, ये NaOH Na+ और OH-, ठीक है, ये OH- क्या करता है? इस पे हाइड्रोजन पे अटैक करता है, क्लोरोफॉर्म को बॉन्ड ब्रेक कर देता है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये इस पे अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये निकल जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या गया? माइनस, ये बना। बात समझ में आया? ये तोड़ा H+ निकला, ये OH- इस पे अटैक किया। बेस का हमेशा काम है कि हाइड्रोजन को चुराना। बेस का जो काम होता है वो हमेशा हाइड्रोजन को चुराना होता है, तो हाइड्रोजन को क्या किया? चुरा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना। अब इस पे क्या किया? अब इसको हीट करेंगे तो एक क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना क्लोरीन निकल जाएगा, और यहाँ पे जो कार्बन और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है उसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना उसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन, जिसको शॉर्ट में DCC से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही इलेक्ट्रोफाइल है। हमने GOC के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डाइक्लोरोकार्बिन अलग से इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि ध्यान में रखना कि डाइक्लोरोकार्बिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये डोनेट इसके पास इलेक्ट्रोफाइल एज ए लोन पेयर वाला भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ठीक है बात? चलो, अब हम मेरे पास सॉल्यूशन में फिनॉल है और NaOH है। ठीक है, जो फिनॉल है, ये फिनॉल क्या करता है? Na+ और OH- में टूटेगा, ये NaOH Na+ OH- में टूटेगा, और ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन को निकाल देगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देके गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो ये माइनस आया नहीं है। ठीक है, ये माइनस आया नहीं। ठीक है, अब ये माइनस और Na+ और ये Na+ इससे आके जुड़ गया, तो ये इस तरह का कंपाउंड बना। अब कार्बीन को जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पे लिए, इलेक्ट्रोफाइल आया, और ये अपना ये जो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रॉन लव करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग टेंडेंसी होता है, तो ये सारे दोनों बॉन्ड जो होता है ये अपना ले लेगा। ठीक है, तो ये CCl2 हो जाएगा। CCl2 इससे आके जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया। देखो अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया। समझ में आ रहा बात? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है, ये सब। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया और CCl2 इन द प्रेजेंस CCl2 इससे आके जुड़ गया। ये बात समझ में आया? अब इसको पानी पिला दो, पानी पिलाएंगे तो क्या करते हैं? इसको OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 बार HCl निकल जाएगा, 2 बार HCl निकलेगा, यहाँ पे -2 HCl निकल जाएगा। ठीक है, -2H2O, तो 2 HCl निकला। ठीक है, अब इसमें एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होता है, तो ये भी पानी निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एज अल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन, अब ये हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन इसे जाके जुड़ जाएगा, H+ आएगा, इससे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये OH बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? लास्टली सैलिसल्डिहाइड। इतना मैकेनिज्म करने जाओगे कि या एक लाइन ये याद रखोगे पूरा। नेम्ड रिएक्शंस एज अ लाइन, एज अ थ्योरम, जैसे मैथ में याद करते थे ना, वैसे याद रख लो कि नेम्ड रिएक्शन का ऐसे होता है और ये प्रोडक्ट बनता है, और ये रिएजेंट और रिएक्टेंट सारा कुछ ध्यान में रखो नेम्ड रिएक्शन का, इसको ऐसे याद रखना है। नेम्ड रिएक्शन का भी एक लास्ट में वीडियो आएगा, अभी नहीं, लास्ट में, सबसे लास्ट में वीडियो आएगा उसका, नेम्ड रिएक्शन का, इलेक्ट्रो रिएजेंट वगैरह सबका
टेस्ट सबका सारा चीज का लास्ट में आएगा। चलो, हम लोग ने अभी क्या किया था कि CCl3 यूज किया था, अगर उसी के जगह पे CCl4 यूज कर लेना, CCl4 यूज कर ले NaOH के प्रेजेंस में, तो H प्लस और बाकी सब कंडीशन सेम रहेगा, तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है। कैसे? देखो, CCl2 था, ठीक है, इसमें दो बार Cl रिमूव होगा ना, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे एक और Cl लगा, तो इसको तोड़ेंगे तो एक और OH होगा, तो जो ये OH तो बच ही जाएगा ना, ये OH, ठीक है, यहाँ पे ये एक OH लगा ही रहेगा ना, देखो ये भी OH लगा ही रहेगा, H के जगह पे OH लगा रहेगा, तो ये क्या होगा, एसिड वाला ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये जो OH तो निकलेगा, लेकिन एक OH तो लगा ही रहेगा, इस कारण इसको बोलेंगे कि सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, ठीक है बात। चलो, तो सैलिसिलिक एसिड कब बनता है? CCl4 के प्रेजेंस में, और CCl3 के प्रेजेंस में सैलिसल्डिहाइड बनता है। कोल्वेज रिएक्शन, ये भी इज नेम्ड रिएक्शंस। कोल्वे स्किमिड रिएक्शन इसको कहते हैं। OH इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 NaOH, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? CO2 इज अ इलेक्ट्रोफाइल, CO2 इज अ इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस 125 डिग्री सेल्सियस 5 atm प्रेशर, ये सब फालतू की बात है, प्रेशर होना चाहिए 125 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है, और एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। तो ये COH, इसमें भी सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो दो कंडीशन में बनता है, अगर CO2 डाल दे और NaOH डाल दे तो बनेगा, और CCl4 डाल देंगे और CO2 डाल देंगे तो बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर, लो प्रेशर एट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो, OH आया, NaOH सेम उसी तरह से, इसमें भी सेम उसी तरह से, ये इस पे जाएगा माइनस, ठीक है, ये अपना माइनस इसको देगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन रिंग से लेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इससे जुड़ गया, और इससे हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और इस पे हाइड्रोजन निकल गया, और ये वाला यहाँ आ गया, और हाइड्रोजन जब निकला तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे H प्लस का जुड़ जाएगा, फिर से H प्लस का रिमूवल फास्ट ही हो जाएगा, क्योंकि O माइनस पे नेगेटिव आ रहा है, H प्लस के पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जाके जुड़ जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तुम तो बस इतना याद रखो, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब आईपीएसओ रिएक्शंस का हम लोग बात करते हैं। आईपीएसओ रिएक्शंस में क्या था कि जो आईपीएसओ रिएक्शंस है, इसमें COH ग्रुप या SO3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर COH ग्रुप या SO3H ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा टू हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड बाय ब्रोमीन और नाइट्रो ग्रुप इन ESR, ठीक है। कैसे? देखो, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय ब्रोमीन और नाइट्रो ग्रुप इन ESR। जैसे कि ये SO3H ग्रुप है, ठीक है, इसमें Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 आएगा, तो अगर SO3 ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो या पैरा पे, या फिर यहाँ रहेगा या ऑर्थो या पैरा पे रहेगा, ठीक है, ऑर्थो या पैरा टू हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल या इसके जगह पे क्या हो सकता है, अमीनो ग्रुप भी हो सकता है, इज डिस्प्लेस्ड बाय ब्रोमीन और नाइट्रो ग्रुप इन ESR, या तो ब्रोमीन ग्रुप के द्वारा डिस्प्लेस कर देंगे या नाइट्रो ग्रुप के द्वारा डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, या तो ब्रोमीन ग्रुप ऐड कर देंगे या नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले ब्रोमीन ग्रुप ऐड करेंगे, तो ये ब्रोमीन ग्रुप इस पे ऐड हुआ, तो यहाँ भी ऐड हो गया, यहाँ भी ऐड हो गया, सबको हटा के ब्रोमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा और SO3 गैस निकल जाएगा, और ये जो गैस प्रोडक्ट बनता है ना, इसीलिए बोलते हैं कि आईपीएसओ रिएक्शन इज बेटर देन नॉर्मल नाइट्रेशन और सल्फोनेशन और ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें और सब भी प्रोडक्ट बनता है। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस का बात करेंगे ना, तो उसमें वो नहीं, इसमें आता है वो परसेंटेज वाइज कितना प्रोडक्ट बना ऑर्थो पैरा पोजीशन, तो उसमें वो लोचा हो जाता है, इस कारण इसमें कोई वैसा नहीं होता। SO3 जो गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, इसी तरह से CO2 निकल जाएगा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, सभी जगह पे Br और CO2 गैस निकल जाएगा। तो जहां भी गैस निकल रहा है तो वहां पे वो रिएक्शन आईपीएसओ रिएक्शन हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय आईपीएसओ रिएक्शन इज गुड यील्ड में पिक्रिक एसिड बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो, ये फिनॉल लिए 2 मोल कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हम लोग SO3 लगा दिए, ठीक है। अब इसमें नाइट्रेशन कराओ, अब इसमें जो नाइट्रेशन होगा तो इसको और इसको हटा के NO2 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। ये SO3 ग्रुप को हटाएगा और इसको NO2 ग्रुप या Br ग्रुप लग जाएगा,
ठीक है बात। और ये पिक्रिक एसिड गुड यील्ड में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये गैस बन रहा है, ये उड़ जा रहा है, तो जो बन रहा है मेजर क्वांटिटी में यही बनेगा। ठीक है, अब एक नोट का बात करते हैं। देखो, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन पे फॉर्माइल ग्रुप ऐड करना, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करना। ठीक है, तो इसमें दो रिएक्शंस है, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों में कंफ्यूजन आता है रिएजेंट का, बाकी प्रोडक्ट दोनों में सेम बनता है, और रिएक्टेंट भी बेंजीन ही होता है। ठीक है, रिएक्टेंट बेंजीन होता है। देखो, दोनों में कंफ्यूजन आए ना, यहाँ पे देखो गटरमैन कोच रिएक्शन, यहाँ पे कोच है ना, देखो COH तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, COH मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये COH पता चला। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड COH कोच आएगा। ठीक है, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होगा, सिंथेसिस से क्या होता है, सिन, सिन से साइनाइड, तो मतलब साइनाइड ग्रुप अगर होगा और AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या H प्लस, ठीक है, तो सिन से सिंथेसिस, सिन से साइनाइड, तो साइनाइड ग्रुप सिन से सिंथेसिस, सिन से साइनाइड, तो समझ लेना गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस हो रहा है, और दोनों में बेंजोल्डिहाइड ही बनता है। आई बात समझ में। दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करें, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइअजोनियम साल्ट, मतलब BDS। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट हम लोग अमीन में पढ़ेंगे, अमीन वाले चैप्टर में, उसमें BDS का फॉर्मेशन इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनिलीन पे नाइट्रेशन कराएंगे, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 50 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार कहीं ना कहीं ABCD टाइप क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे HNO3 है, ठीक है, ये इससे अटैक करता है, HNO2 है, HNO3 नहीं है, HNO2 है, तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, इसको स्टेबल प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, और स्टेबल प्रोडक्ट ये बनता है, तो यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, जिसके पास यहाँ पे लोन पेयर आता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, जिसका बीडीएस का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, BDS। ठीक है, BDS का फॉर्मेशन ये होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे अमीन वाले चैप्टर में कि BDS। अब इसका यूज एक देखना है कि इसका यूज होता है कपलिंग रिएक्शंस, बहुत सारा होता है, तो कपलिंग रिएक्शंस में ना ये एज अ एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होता है, इस कारण इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, फिनॉल एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड। देखो, कपलिंग रिएक्शन अब कौन देता है, फिनॉल से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन लटका हुआ होना चाहिए उसके पीछे कहीं भी। ठीक है, ये कोई भी ग्रुप हो, कोई दिक्कत नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, और इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए लास्टली से लगा हुआ, बस इतना ही काम है। ठीक है, और इसको जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है, कपलिंग में जोड़ना है। Phenol and other aromatic compound containing strongly activated groups, strongly activated group होना चाहिए लगा हुआ। ठीक है, react with benzene diazonium chloride BDC and form colored dyes, और अलग अलग तरह का यहाँ पे कलर्ड हमें
ऑब्टेन्ड होता है रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो ये जो बीडीसी है बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये बीडीसी भी है, बीडीएस सॉरी बीडीएस, तो बीडीएस है तो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो फिनॉल है ना, ये फिनॉल जाके इस नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे इसको भी ऐसे जोड़ दो तो ये देखो ऐसे बन गया। ठीक है, फिर ये ऐसे बन गया, इसको भी जोड़ देंगे तो ठीक है, और ये फिर इसको भी जोड़ देंगे ऐसे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है बात, फिर इसको भी जोड़ देंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो सीधा कुछ नहीं, जिसके पास हाइड्रोजन है ना पीछे से उसको जाके जोड़ दो। तो इस कंपाउंड को नाम देते हैं बीटा नेप्थॉल। इसको रटना पड़ेगा भाई, बीटा नेप्थॉल। इसको क्या करते हैं, बीटा नेप्थॉल, सभी रटते हैं इसे। एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे ऑरेंज। देखो अब मैं एक तरीका बताता हूँ इसका कलर को याद करने के लिए, क्योंकि कलर हमें पूछता है इसका। ठीक है, कंपाउंड याद न रहे या न रहे, याद करो तो अच्छा बात है, नहीं याद करो तो थोड़ा सा कम बात है, अच्छा कम बात है। ठीक है, देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसमें बन रहा है, ये ऑरेंज कलर का आता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सी OH लगा है, ऑक्सीजन ऑरेंज कलर का। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन वाला है तो यहाँ पे ऑरेंज बनेगा, लेकिन रेडिश बनेगा, ये याद रखना, यहाँ पे रेडिश बनता है। ठीक है, रेडिश। यहाँ पे NH2 है तो येलो बनेगा, ये तो सबसे डिफरेंट है। यहाँ भी नाइट्रोजन वाला है तो येलो बनेगा। क्या समझ में आया, नाइट्रोजन वाला जो होगा वो जो येलो डाई बनाएगा, ऑक्सीजन वाला जो होगा ये येलो ऑरेंज बनाता है। ठीक है, ये येलो ऑरेंज बनाएगा, तो येलो ऑरेंज बनाएगा कौन, ऐसे इसको याद रखो। और नाम याद तुम्हें खुद रखना पड़ेगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो, यहाँ पे अमीनो वाला है तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, चलो तो ये कपलिंग रिएक्शन हमारा हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको इसमें मेजर प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है, डाइल्यूट HCl CHCl3 क्या है, रीमर टिमान रिएक्शन, और क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा CHO सैलिसल्डिहाइड। CCl4 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, CO2 NaOH डाइल्यूट HCl क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है बात, कौन सा रिएक्ट है, गटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पे CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इन द डाइल्यूट है, तो ये भी यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा। और बताओ यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, COH ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्थो या पैरा पे आ नहीं आ रहा, ऑर्थो पे पैरा पे आ रहा है। ठीक है, ऑर्थो या पैरा पे आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, IPSO रिएक्शन हो जाएगा, IPSO रिएक्शन होगा। IPSO रिएक्शन होगा तो ऑर्थो और पैरा पे सब पे जाके क्या होगा, ब्रोमिनेशन अगर कर रहा है तो ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। बात समझ में आई, अगर किसी को वहां पे नहीं समझ आए यहाँ पे बता रहे हैं, जहां भी IPSO रिएक्शन होगा ब्रोमीन और ऑर्थो एंड पैरा पे जाके सारा प्रोडक्ट जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 का बात करें, पिछला ही क्वेश्चन सब रिवीजन हो रहा है, पिछला ही तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, ये भी ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो इस तीनों पे कहीं पे आके जुड़ जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे HNO3 है तो NO2 जोड़ दो, NO2। ठीक, ये बन जाएगा। चलो अब यहाँ तक बात समझ में आया कि हमें IPSO रिएक्शन समझ में आ गया, कपलिंग रिएक्शंस आ गया, IPSO आ गया, और IPSO पिक्रिक एसिड किससे अच्छा बनाया जाता है, रीमर टिमान रिएक्शन का डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है, और फिनॉल का मैंने दोबारा आज भी बता दिया, कल भी बताया था। ठीक, चलो अब एनिलीन का बात करते हैं। ठीक है, एनिलीन में 3-4 बातें हैं, फिर ऑक्सीडेशन पे हम लोग जंप करेंगे। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन में ये हमारा क्या है, एनिलीन, एनिलीन। एलिनीन में क्या करते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 हेलोजिनेशन पहले कराते हैं,
इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, या Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। लेकिन हम लोग ने देखा था किसमें, नाइट्रेशन में, हेलोजिनेशन में, हेलोजिनेशन में देखा था Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH, जो फिनॉल का डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता था, मेजर प्रोडक्ट बनता था, लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव होता था ना उस केस में, इस कारण उसमें मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनता था। लेकिन इसमें और इस वाले में ये बनता था उस फिनॉल वाले में, लेकिन इसमें दोनों में वही बनेगा। तो बात ध्यान में रखना कि क्या रिएक्टेंट और क्या रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो, ये प्लस एम लगा रहा है, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो ऑर्थो एंड पैरा पे जाके जुड़ जाएगा नॉर्मली, ये तो नॉर्मल केस है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ टू डिक्रीज एक्टिवेटिंग पावर ऑफ एनिलीन, देखो ये इसका एनिलीन का जो पावर होता है ना, एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होता है। O माइनस के बाद यही आता है, एक्टिवेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, O माइनस का आता था, फिर NH2 का आता था, फिर OH का आता था, ऐसे आता था, ठीक है, OH का आता था। तो इस टाइप का जो आता था, तो एनिलीन देखो सेकेंडरी नंबर पे है, O माइनस आता तो भाई और बवाल होता, लेकिन O माइनस नहीं है, यहाँ पे NH2 है। तो हम लोग एक्टिवेटिंग पावर को डिक्रीज करेंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हम लोग एक्टिवेटिंग पावर को कैसे डिक्रीज करेंगे एनिलीन का। एनिलीन का एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, प्लस एम वाला बहुत ज्यादा है, इस कारण इसका जो पावर है इसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी हमको करके मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना है, मतलब एक जगह पे Br जुड़ा हो, ये वाला, ये Br और ये Br ना जुड़ा हो, वैसा प्रोडक्ट बनाना है हमको कैसे भी करके, ठीक है। चलो, तो अभी बात करते हैं कि एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज डिक्रीज बाय एसिटाइलेशन विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलेटिंग एजेंट लाइक CHCl3 और एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में इसके हेल्प से, इसको कहते हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट, क्या बोलते हैं इसे, एसिटाइलेटिंग एजेंट इसे बोलते हैं। और इसकी मदद से हम लोग इसका जो एक्टिवेटिंग पावर है उसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है। कैसे डिक्रीज करेंगे देखो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था वो रिएक्शन, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, और यहाँ का जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो लोन पेयर है ये देख के यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है, यहाँ आके जुड़ेगा। इसको हटाएंगे तो यहाँ का जो लोन पेयर है ये यहाँ आके जुड़ेगा, और ये जब जुड़ जाएगा तो ये कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल सा बात है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये ऐसे बन जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड, मिथ और इथेन अमाइड, ठीक है, ये अमाइड ग्रुप हो गया। तो एन फिनाइल इथेनामाइड इसे कहते हैं एसिटेनालाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये हमेशा काम आता है। एसिटेनालाइड, इसको क्या कहते हैं, एसिटेनालाइड। तो एसिटाइलेटिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं एक्टिवेटिंग पावर को डिक्रीज करने में, एलेनिल के एक्टिवेटिंग पावर को डिक्रीज करने में, ठीक है। अब इसका एक्टिवेटिंग पावर डिक्रीज हो गया, ठीक है, इसका एक्टिवेटिंग पावर डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इधर ही पहले दे रहा था NH2 था, तो ठीक है, अच्छे से समझो कि जो ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर सिर्फ रिंग में ही जा रहा था, अगर ये NH2 का सिर्फ बात करेंगे तो अब क्या हो रहा है, ये लोन पेयर इधर भी डोनेट कर रहा है, ये इधर भी रेजोनेंस करके जा रहा है, ऑक्सीजन में रेजोनेंस हो रहा है, जिसके कारण लोन पेयर दोनों तरफ जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, तो ये इधर तो कम दे पाएगा ना, इधर थोड़ा कम दे पाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ इधर ही दे रहा था, रिंग में ही ज्यादा जा रहा है, एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा था, लेकिन अब एक्टिवेटिंग पावर कम गया, ठीक है। तो हम लोग ने प्लस एम का ऑर्डर भी बताया था तुम्हें, प्लस एम का ऑर्डर भी बताया था जिस दिन हम लोग ESR स्टार्ट किया था, उस दिन प्लस एम का ऑर्डर भी मैंने बताया था कि प्लस एम का ऑर्डर जो होता है NH2 से, NH2 का ज्यादा होता है NH, ये वाला ऑर्डर सबसे पहले आता था O माइनस, उसके बाद आता था NH2, उसके बाद आता था OH माइनस, OH, ठीक है, उसके बाद आता था OCH3 आता था, और इसमें बोले थे ये खासकर याद रखना, ठीक है। और इसमें इसके बाद आता था NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और इसके बाद आता था ऑक्सीजन वाला, क्योंकि इसका कम ईएन है, ज्यादा ईएन है, ठीक है। तो ये हमारा जो था ना वही, इस कारण ये इसका ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो, देखो तो ये बात समझ में आया कि नहीं है,
ताकि जो इसका जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, जिसके कारण इसका जो हम देने का टेंडेंसी है रिंग को वो डिक्रीज हो जाएगा और एक्टिवेटिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक्टिवेटिंग पावर डिक्रीज होना, अब चालाकी का काम ये करना है कि अब ये एक्टिवेटिंग पावर डिक्रीज होगा तो वही एक्टिवेट करेगा, मेजर प्रोडक्ट ही एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो हाउ टू मेक मोनोब्रोमो एनिलीन, मोनोब्रोमो एनिलीन कैसे बनाना है, टू ऑब्टेन monobromo aniline monoproduct। ठीक है, तो अभी हम लोग मोनोब्रोमो एनिलीन का बात कर रहे थे, टू ऑब्टेन मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। ठीक है, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए डिक्रीज द एक्टिवेटिंग पावर ऑफ NH2। तो हम लोग NH2 का एक्टिवेटिंग पावर डिक्रीज कर लिए बाय एसिटाइलेशन with the help of acetaldehyde, with the help of acetylating agent, then do bromination। तब हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। सुनो, अभी इसको भी थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ठीक है, एनिलीन का एक बार फिर से हम लोग देखेंगे और ऑक्सीडेशन वाला जो होता है उन लोग आज के सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा जरूरी काम है, इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी अपलोड हो जाएगा, ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, इसके बाद वाला जस्ट इसका सेकेंड पार्ट है वो जाके देख लेना। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी का सेकेंड पार्ट लेकर। ठीक है।